एवरीवन, अब जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि ब्लड क्या होता है, हीमोटोपोइटिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे 2 लेक्चर में हम ये ख़त्म कर देंगे। आज जो टॉपिक कवर करेंगे हम करेंगे प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस। ठीक है, कि मतलब ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं। Hematopoiesis is a continuous vital process in the bone marrow where hematopoietic stem cells divide and differentiate into various mature blood cells। देखो, हेमाटोपोइसिस बेसिकली हमें पता है क्या चीज़ होती है, इसे हम हीमोपोइसिस भी बोलते हैं, कि मतलब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, ब्लड की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब हमने पहले पढ़ा था कि ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, हमारे बोन मैरो में, तो ये प्रोसेस भी हमारा कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। ठीक है, कुछ मदर सेल्स होते हैं, मदर सेल्स, अब मदर के अंदर से ही बच्चा निकलता है। ठीक है, तो मदर सेल्स कौन से होंगे इसमें, मदर सेल्स होते हैं हमारे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, जो डिवाइड होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब अपने अंदर से बहुत सारे मैच्योर ब्लड सेल्स निकालते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। ठीक है, इतना समझ में आया। प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ब्लड की फॉर्मेशन का, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का, जो हमारा बोन मैरो में होता है, जिसमें हमारे मदर सेल्स होते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो खुद डिवाइड होके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, HSC से, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है, तो हमारे ये प्रोसेस हमारा शुरू होता है मदर सेल्स, जो कि होते हैं हमारे HSC, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये आगे जाके 2 में डिवाइड होते हैं, माइलॉइड प्रोजेनेटर्स और लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स। ठीक है, जो आगे स्पेसिफिक बॉडी के अकॉर्डिंग सेल्स बनाते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। आगे अच्छे से समझाऊंगी मैं, बेसिक आपको ये याद रखना है कि हीमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है ब्लड फॉर्मेशन का, वो शुरू होता है बोन मैरो में। और कौन से सेल्स शुरू करते हैं, मदर सेल्स, जो होते हैं हमारे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो आगे डिवाइड और डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बना देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हीमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले मदर सेल्स जो होते हैं हमारे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है ओरिजिन इन बोन मैरो, मतलब सबसे शुरुआत कहाँ होती है, बोन मैरो में, जिसमें हमारा हीमेटोपोइसिस बिगिन होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये शुरू होता है विद हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। कौन शुरू करता है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है बोन के अंदर। ठीक है, ये एक तरीके से मदर सेल्स होते हैं, जो आगे डिवाइड होकर अपने आप में से अदर ब्लड सेल्स निकालते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन। फिर ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट, मतलब ये अपने में से बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मीनिंग दे कैन बिकम एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जो किसी भी टाइप के ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे डिविजन्स करते हैं और बिगिन टू स्पेशलाइज, और अपने आप को मतलब अलग जो भी सेल्स की ज़रूरत है, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन सब में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो पहला प्रोसेस था ओरिजिन इन बोन मैरो, जिसमें हमारा हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में शुरू होता है। ठीक है, हीमेटोपोइसिस प्रोसेस करने के लिए। सेकंड, वो डिवाइड होता है, मतलब वो मल्टीपोटेंट होता है, वो अपने आप को बहुत अलग अलग ब्लड सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, वो डिवाइड होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। पढ़ा था HSC जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, उसके बाद हमारे बनते हैं प्रोजिनेटर सेल्स। अब एज सेल्स डिवाइड दे बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्मिंग प्रोजिनेटर सेल्स। अब जब वो स्टेम सेल्स डिवाइड हो जाते हैं तो वो और स्पेसिफिक रूप में चले जाते हैं, मतलब उन्हें जिन चीज़ में कन्वर्ट होना है, तो उस सेल्स को क्या कहते हैं, प्रोजिनेटर सेल्स। जब वो डिवाइड होके जिस सेल में कन्वर्ट होते हैं उसको कहते हैं प्रोजिनेटर सेल। प्रोजिनेटर तो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉमन माइलॉइड और एक होता है कॉमन लिम्फोइड। ठीक है, माइलॉइड जब प्रोजिनेटर हमारे माइलॉइड प्रोजिनेटर्स जो होते हैं वो हमारे बनाते हैं प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स, ये बनाते हैं हमारे। ठीक है, तो जब हमारा स्टेम सेल्स
डिवाइड होता है तो वो कौन कौन सा सेल बनाता है, प्रोजीनेटर सेल्स। प्रोजीनेटर सेल दो टाइप के होते हैं, कॉमन प्रोजीनेटर्स माइलॉइड और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजीनेटर्स। ठीक है, जो कॉमन माइलॉइड प्रोजीनेटर्स होते हैं वो सेल्स हमारे डिवाइड होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में। ठीक है, जो बनाते हैं हमारे प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स में जो होती है हमारी आरबीसी, और ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स में जो होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पिछला लेक्चर पढ़ोगे। सेकंड हमारे होता है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजीनेटर्स, जो लिम्फॉइड वाले होते हैं। अब लिम्फॉइड से आपको समझ में आ रहा होगा, वो बनाते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, बी और टी सेल्स बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स हमने पिछली उसमें पढ़े थे ना, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के ही पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं। तो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजीनेटर सेल्स क्या बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो कि नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये भी एक तरीके के वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला ओरिजिन हुआ हमारा स्टेम सेल्स का बोन मैरो में, उसके बाद वो डिवाइड हुए, फिर वो कन्वर्ट हुए प्रोजीनेटर सेल्स में। प्रोजीनेटर सेल्स दो टाइप के होते हैं, कॉमन माइलॉइड और कॉमन लिम्फॉइड। लिम्फॉइड से आपको समझ में आ रहा है क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो कि एक तरीके से वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। और हमारा एक होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजीनेटर्स, वो बनाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों सेल्स। ठीक है, मैच्योर ब्लड सेल्स मतलब प्रोजीनेटर सेल्स तब तक अपने आप को मतलब मैच्योर होते रहते हैं जब तक वो प्रॉपर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होना शुरू नहीं हो जाते। मतलब प्रोजीनेटर सेल्स अपने आप को तब तक मैच्योर करते रहते हैं जब तक वो प्रॉपरली किसी एक प्रॉपर सेल में कन्वर्ट हो जाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, और ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, सेल्स प्रोड्यूस मतलब अब आपको समझ में आ रहा हो कि इस प्रोसेस में कौन कौन से मेन सेल्स बनते हैं हमारे। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को बचाते हैं इन्फेक्शन से, और थर्ड है प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो कहीं पे भी कट वगैरह लग जाए तो उसको हील करने का काम करती है और ब्लड को क्लॉट बनाने का काम करती है, ब्लड को कोएगुलेट। तो ये हमारे कुछ की ब्लड सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, हेमेटोपोइसिस में। ठीक है, प्रोसेस तो पढ़ लिया कि हेमेटोपोइसिस प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये क्यों करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूस रिन्यूअल। हमारी बॉडी बहुत सारे ब्लड सेल्स बनाती है हर दिन। ठीक है, टू रिप्लेस ओल्ड और डैमेज सेल्स, इंश्योरिंग कंटिन्यूस सप्लाई फॉर हेल्थ एंड सर्वाइवल। अब देखो, आपने पढ़ा था पिछले उसमें कि पिछले लेक्चर में कि 120 डेज़ में हमारे आरबीसी डेथ हो जाता है। अब ये तो है नहीं 120 डेज़ में आरबीसी डेथ हो गए तो दोबारा बनेंगे ही नहीं, तभी तो बनेंगे जब हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होगा। हमारी बॉडी को, हमारे सर्वाइवल को अच्छा रखने के लिए, अगर हमारा कोई डब्ल्यूबीसी ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा डब्ल्यूबीसी बनाने के लिए, तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे बॉडी रेगुलरली बहुत सारे ब्लड सेल्स बनाती है जिससे पुराने बेकार और डैमेज ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर वो रिप्लेस हो सके, उनकी जगह अच्छे ब्लड सेल्स आ सके और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कंटिन्यूस रिन्यूअल। कंटिन्यूस मतलब लगातार, रिन्यूअल मतलब पुराने सेल्स को रिप्लेस करना। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ये बहुत सारे बॉडी के स्पेशल फंक्शंस करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, इन्फेक्शन से फाइट करना, हीमोस्टेसिस होता है हमारा, ब्लड क्लॉटिंग को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ब्लड को क्लॉट कराना। तो अगर ये सब प्रोसेस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से नहीं चलेगी। इस वजह से हेमेटोपोइसिस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जिससे वो ये सारे सेल्स बना सके और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है।